नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित सुमेलन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले भी हमने काफ़ी विषयों पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज के वीडियो लेक्चर का चलिए पहला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2005 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। जयपाल सात्र का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? तो वो अस्तित्ववाद। जैक दरिदा तो वो विखंडनवाद। टी.एस. इलियट निव्यक्तता। क्रोचे तो वो अभिव्यंजनावाद। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। सुमेलित कीजिए, दिसंबर 2005 का प्रश्न है। क्रोचे का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? तो वो पहले से ही सुमेलित किया हुआ है, देखिए यहाँ पे अभिव्यंजनावाद। आई.ए. रिचर्ड का तो ये है संप्रेषण सिद्धांत। कॉलरिज का तो कल्पना। इलियट निव्यक्तता का सिद्धांत। इस तरह से उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। सुमेलित कीजिए, जून 2006 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। विरेचन सिद्धांत तो ये अरस्तु। निव्यक्तता का सिद्धांत तो ये आ जाएगा इलियट। रूपवाद रूसो। विखंडनवाद देरिदा। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, जून 2011 का प्रश्न है। देखिए किस तरह से रिपीट हो रहे हैं, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। अभिव्यंजनावाद का है क्रोचे। अंत सचेतनावादी यथार्थवाद का है डी.एच. लॉरेंस। स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ। संप्रेषण तो ये रिचर्ड। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2012 का प्रश्न है। देखिए किस तरह से बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभिव्यंजनावाद का है क्रोचे। अभिजात्यवाद टी.एस. इलियट। अस्तित्ववाद तो ये आ जाएगा सात्र। विखंडनवाद तो जैक देरिदा। इस तरह से उत्तर हो जाएगा डी। 6वां प्रश्न। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। सितंबर 2013 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। उदात्त तत्व तो एलोजाइनस। संरचनावाद तो सास्यूर। और विखंडनवाद तो ये जैक देरिदा। निव्यक्तता तो ये आ जाएगा इलियट। इस तरह से उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2018 का प्रश्न है। देखिए किस तरह से यहाँ भी रिपीट हुआ है। उत्तर संरचनावाद तो ये है लुई। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। उत्तर संरचनावाद का आ जाएगा लुई अल्थह्यूसर। तो यथार्थवाद का आ जाएगा जॉर्ज लुकाच। स्वच्छंदवाद का आ जाएगा रॉबर्ट बर्न्स। उत्तर आधुनिकतावाद का आ जाएगा फ्रेडरिक जेमसन। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2018 का प्रश्न है। संरचनावाद का आ जाएगा यहाँ पे क्लॉड लेवी स्ट्रास। अस्तित्ववाद का अल्बर्ट कामू। मूल्य सिद्धांत का आई.ए. रिचर्ड। यथार्थवाद का जॉर्ज लुकाच। इस तरह से उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित विचार धारणाओं को उनसे संबद्ध लेखकों को सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2019 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। मार्क्सवाद विचारधारा किस लेखक की है? तो ये एंगेल्स। अस्तित्ववाद तो ये काफ्का। और मनोविश्लेषणवाद तो युंग। उत्तर आधुनिकतावाद तो ये आ जाएगा रोलाबर्थ। इस तरह से उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2008 का प्रश्न है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म तो ये है रिचर्ड। सेक्रेड वुड तो टी.एस. इलियट। लिरिकल ब्लेड्स तो ये आ जाएगा वर्ड्सवर्थ। पोएटिक्स तो अरस्तु। इस तरह से उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित ग्रंथकार को उनके ग्रंथों से सुमेलित कीजिए। जून 2010 का प्रश्न है।
इलियट का है ग्रंथ इनमें से द वेट्सलैंड। वर्ड्सवर्थ का आ जाएगा लिरिकल बुलेट्स। लॉन्गिनुस का है पेरिप्सुस। अरस्तु का है पेरिपोइटिकेस। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। दिसंबर 2010 का प्रश्न है। तो चलिए, एसेज इन क्रिटिसिज्म, तो ये मैथ्यू अर्नाल्ड। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज। एस्थेटिक्स क्रोचे। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई.ए. रिचर्ड। इस तरह से उत्तर हो जाएगा सी। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2011 का प्रश्न है। द कम्युनिटी मैनिफेस्टो, तो ये है कार्ल मार्क्स। द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, तो ये है टी.एस. इलियट। इल्यूजन एंड रियलिटी कॉर्डवेल। द पोएटिक इमेज, तो ये आ जाएगा सी.डी. लेविस। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित काव्य शास्त्रों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2013 का प्रश्न है। आई.ए. रिचर्ड की कृति इसमें से कौन सी है? तो वो है द फिलॉसफी ऑफ रैट्रिक। विलियम एप्सन का है 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्यूटी। जॉन क्रो रैंसम का है गॉड विदाउट थंडर। एलेन टेट का है ऑन द लिमिट्स ऑफ पोइट्री। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2013 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। एसेज इन क्रिटिसिज्म, तो ये मैथ्यू अर्नाल्ड। एस्थेटिका, तो ये है क्रोचे। फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, तो ये आई.ए. रिचर्ड। ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म रेने वेलेक। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं, आई.ए. रिचर्ड के ग्रंथों को उनके प्रकाशन के प्रथम संस्करण वर्ष से सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। द फिलोसफी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का प्रकाशन वर्ष है 1924। द फिलोसफी ऑफ रेटारिक, इसका आ जाएगा 1936। साइंस एंड पोइट्री, तो इसका आ जाएगा 1926। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, तो इसका आ जाएगा 1929। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित पाश्चात्य सिद्धांतों को उनके संबंध पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है। रागात्मक भाषा, तो ये है द मीनिंग ऑफ मीनिंग। परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, तो ये है द सैक्रेड वुड। कल्पना सिद्धांत, तो बायोग्राफी लिटरेरिया। अनुकरण सिद्धांत, तो ये आ जाएगा पेरिपोइटिकेस। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2015 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। लिरिकल ब्लेड्स, तो ये है वर्ड्सवर्थ। बायोग्राफी लिटरेरिया, तो कॉलरिज। एस्थेटिक क्रोचे। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, तो ये आ जाएगा रिचर्ड। इस तरह से उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2016 का प्रश्न है। तो चर्च एंड स्टेट, तो ये है कॉलरिज। लिटरेचर एंड ड्रामा, तो ये मैथ्यू अर्नाल्ड। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, तो ये आ जाएगा आई.ए. रिचर्ड। ऑस पोएटिका, तो ये है होरेस। इस तरह से उत्तर हो जाएगा बी। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहां मैं स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराती हूं। तो 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2016 का प्रश्न है। सैक्रेड वुड किसकी है? तो ये है टी.एस. इलियट। रेवोल्यूशन, तो F.R. लिबिज। लैंग्वेज इज जेस्चर, तो ये R.P. ब्लैकमर। ए ग्रामर ऑफ मोटिव्स, तो ये आ जाएगा केनेथ बर्क।
तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित सिद्धांतकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। नवंबर 2017 का प्रश्न है। फ्रांसुआ दी फर्डिनांड, तो ये है कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक्स। जॉर्ज लुकाच, तो स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म। एलेन टेट, टेंशन इन पोइट्री। हार्वर्ड फास्ट, लिटरेचर एंड रियलिटी। इस तरह से उत्तर सी हो जाएगा। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2019 का प्रश्न है। देखिए यहाँ भी किस तरह से प्रश्न रिपीट हुआ है 2019 में भी। पेरी इप्सुस, तो ये किसकी है? ये है लोजाइनस। द सैक्रेड वुड, टी.एस. इलियट। पोएटिक्स, अरस्तु। बायोग्राफिया लिटरेरिया, कॉलरिज। इस तरह से उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, इन स्थापनाओं को उनके विद्वानों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो, तो ये कॉलरिज का है। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, तो ये टी.एस. इलियट। काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है, तो ये आई.ए. रिचर्ड। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है, तो लोजाइनस। इस तरह सही उत्तर देखते हैं इसका डी हो जाएगा। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित विशेषताओं को उनके वादों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2013 का प्रश्न है। प्रकृति और प्राचीन यूनानी ग्रंथों का अनुकरण, तो ये किसका है? तो ये है नव्य शास्त्रवाद। बाहरी यथार्थ से व्यक्तिगत अनुभव को ज़्यादा महत्व देना, तो स्वच्छंदवाद। चेतना को पदार्थ के अधीन मानना, तो ये मार्क्सवाद। व्यक्तिगत स्वतंत्र को विशेष महत्व देना, अस्तित्ववाद। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। तो ये तो ख़त्म हो गया। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और इस वीडियो को लेकर आपकी फीडबैक क्या है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, आपको पसंद है कि नहीं पसंद है। मुझे फीडबैक नहीं मिलती है तो मुझे कुछ पता नहीं लगता कि आपको पसंद आता है कि नहीं आता, मुझे आगे बनाने चाहिए कि नहीं। अगर इसी तरह से आपका सपोर्ट नहीं मिला मुझे तो मैं टॉपिक वाइज वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।